फिल्म की शुरुआत में हमें केनिया की एक बीच दिखाई जाती है। इस बीच पर एक कपल होता है। वो गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए यहाँ आए होते हैं। बॉयफ्रेंड का नाम स्टीवन और गर्लफ्रेंड का नाम कोरोला होता है। ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। आगे हम इन दोनों को एक फेरी पर देखते हैं। कोरोला की नजर दो अजीब से कपड़े पहने हुए लोगों पर जाती है। वे दोनों मसाई समुदाय के लोग होते हैं। वे फिजिक्स से काफी फिट होते हैं। कोरोला स्टीवन से पूछती है कि ये कौन है। इस पर स्टीवन कहता है कि ये मसाई समुदाय के लोग हैं। कोरोला की नजर एक मसाई के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। बाद में ये दोनों कीनिया की एक लोकल मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी कुछ बदमाश इन दोनों का पीछा करते हैं चोरी करने के मकसद से, पर उन्हें वहाँ पे ये दो मसाई दिख जाते हैं और वो मसाई इन दोनों को उन बदमाशों से बचा लेते हैं। फिर स्टीवन मसाई से पूछता है कि क्या तुम हमें फेरी पर छोड़ सकते हो। उस पर मसाई हाँ में हाँ बोल देता है। फेरी पर पहुंचने पर स्टीवन मसाई के साथ फोटो खींचता है। बाद में कोरोला इन मसाई को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन होटल के गार्ड मसाई के कपड़ों की वजह से उन्हें होटल में एंट्री नहीं देते। उसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी कोरोला इन्हें देख लेती है और इन्हें रोकती है। फिर ये चारों वही के एक लोकल बार में जाते हैं। कोरोला को जो मसाई अट्रैक्टिव लग रहा था उसका नाम लिमेनियन होता है। बार में जाने पर ये सारे लोग ड्रिंक करते हैं। फिर कोरोला लिमेनियन से डांस करने के लिए पूछती है और ये दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए ये कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, इसलिए स्टीवन तुरंत ही वहां आ जाता है और लिमेनियन को धक्का मारकर कोरोला से दूर करता है। कोरोला लिमेनियन से माफी मांगती है और वहां से स्टीवन को लेकर निकल जाती है। रूम पे आने के बाद कोरोला लिमेनियन के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन कोरोला और स्टीवन स्विट्जरलैंड वापस जाने वाले होते हैं। अगले दिन एयरपोर्ट पे स्टीवन वापस जाने के लिए टिकट निकालता है, पर कोरोला वापस आने से मना कर देती है। स्टीवन समझ जाता है और वो कोरोला को काफी समझाता है, पर कोरोला उसकी कोई बात नहीं सुनती। स्टीवन गुस्से से कोरोला को कहता है कि मैंने तुम्हारी आंख में देखा है कि तुम उस लिमेनियन के साथ इंटीमेट होना चाहती हो, और स्टीवन स्विट्जरलैंड वापस चला जाता है। उधर कोरोला लिमेनियन को ढूंढने की कोशिश करती है, पर कोरोला को लिमेनियन का दोस्त मिल जाता है। वो उससे लिमेनियन के बारे में पूछती है, पर उसका दोस्त बताता है कि लिमेनियन वापस गांव चला गया है। वो लिमेनियन का पता पूछती है और काफी लंबा सफर तय करके वहां आ जाती है। वहां आने के बाद उसे एक ब्रिटिश लड़की मिलती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रह रही होती है। उस रात कोरोला एलिजाबेथ की यहाँ पे रुक जाती है। रात के वक्त कोरोला को लिमेनियन की आवाज सुनाई देती है। लिमेनियन घर के बाहर खड़ा होता है। उसे देखकर कोरोला उसके साथ चली जाती है। लिमेनियन कोरोला को लेकर एक घर में आता है। वहां पर लिमेनियन के कुछ दोस्त होते हैं। लिमेनियन उन्हें घर के बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद कोरोला और लिमेनियन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह कोरोला काफी खुश होती है। लिमेनियन कोरोला को लेकर अपने घर जाता है। घर जाने पर लिमेनियन की माँ लिमेनियन पर काफी नाराज होती है, क्योंकि कोरोला उन सारों से काफी अलग नजर आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद लिमेनियन की माँ कोरोला को घर के अंदर ले लेती है। उस रात कोरोला और लिमेनियन एक दूसरे के साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह लिमेनियन कोरोला को रोस्ट किया हुआ गोश्त खाने के लिए देता है और नहाने के लिए एक अजीब सा बाथटब भी देता है। दरअसल मसाई समुदाय के लोग जमीन में एक छोटा सा खड्डा बनाकर उसी में नहाया करते हैं, इसलिए कोरोला भी उसी तरह से नहाती है। आगे कोरोला वही के एक नजदीक वाले चर्च में जाती है। वहाँ के फादर कोरोला से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है, पर कोरोला उनकी बात नजरअंदाज कर देती है। तभी एक छोटा सा बच्चा कोरोला को बुलाने के लिए वहाँ पे आ जाता है। कोरोला वापस आने पर पता चलता है कि एक केनियन ऑफिसर पूछताछ के लिए आया होता है और वो कोरोला के डॉक्यूमेंट चेक करता है और कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें यहाँ की नेशनलिटी लेनी होगी। ये सुनने के बाद दूसरे दिन ये दोनों शहर जाते हैं और सरकारी ऑफिस में जाते हैं, पर लिमेनियन के कपड़े की वजह से उसे अंदर आने पर रोक लगाई जाती है। फिर कोरोला मार्केट जाकर लिमेनियन के लिए कपड़े खरीदती है और काम होने तक यही शहर में एक कमरा लेकर रहते हैं। उस रात ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह कोरोला बीमार हो जाती है। उसे उस रात काफी ठंड लगती है, पर लिमेनियन अपने शरीर की गर्मी उसे देता है। अगली सुबह कोरोला ठीक हो जाती है और दोनों सरकारी ऑफिस जाते हैं।
कोरोला को केनिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। फिर ये गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव जाने से पहले कोरोला अपने मॉम को कॉल करती है और कुछ पैसे मंगवा लेती है और फिर कोरोला उस पैसों से एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीद लेती है। लिमिनियन भी उस ट्रक को देखकर काफी खुश होता है। वापिस गांव जाते वक्त लिमिनियन ट्रक चलाने की इच्छा जाहिर करता है। लिमिनियन वो ट्रक ठोक देता है क्योंकि लिमिनियन को ट्रक चलाने के लिए नहीं आता। कोरोला लिमिनियन पर गुस्सा करती है। इस वजह से लिमिनियन नाराज हो जाता है और वो ट्रक से उतरकर चलते हुए निकल पड़ता है। कोरोला को बुरा लगता है। वो लिमिनियन के पीछे पीछे जाती है और लिमिनियन से माफी मांगती है। बाद में कोरोला गांव में आ जाती है। गांव वाले काफी खुश होते हैं क्योंकि ये उनके कबीले की पहली गाड़ी होती है। बाद में लिमिनियन की माँ कोरोला के ब्रेस्ट को हाथ लगाती है और कहती है कि तुम पेट से हो और लिमिनियन को कोरोला से शादी करने के लिए कहती है। बाद में गांव के सारे लोग शादी की तैयारी कर लेते हैं। शादी की रस्में शुरू हो जाती है और इनकी शादी हो जाती है। अगले दिन कोरोला सुबह देरी से उठती है पर गांव में कोई नहीं होता। वो लोगों को ढूंढती है पर उसे कोई नहीं मिलता। पर थोड़ी ही दूर उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वहाँ सारे लोग मिलकर कबीले की एक लड़की का खतना कर रहे होते हैं। कोरोला रोकने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो लिमिनियन से बात करती है पर लिमिनियन कहता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमें ऐसा ही करना होगा वरना हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। आगे कोरोला एलिजाबेथ से मिलने के लिए उसके गांव चली जाती है। वहां आने पर कोरोला एलिजाबेथ से कहती है कि वो अपने गांव में एक किराने की शॉप खोलना चाहती है क्योंकि सामान खरीदने के लिए कबीले के लोगों को शहर जाना पड़ता है। जिसके बाद एलिजाबेथ अपने पहचान से कोरोला को एक जगह रेंट पर दे देती है। लेकिन लिमिनियन को ये शॉप वाली बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है पर कोरोला कहती है कि ये शॉप मैं पैसों के लिए नहीं खोल रही हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की भागते हुए आती है। वो पेट से होती है और उसे काफी दर्द हो रहा था। कोरोला कबीले के लोगों से कहती है कि उस औरत को गाड़ी में रखने में उसकी मदद करे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वो लोग उस औरत को दूषित मानते हैं। पर कोरोला के बार बार कहने पर लिमिनियन उस औरत को गाड़ी में बिठाने में उसकी मदद करता है। लेकिन वो कोरोला के साथ हॉस्पिटल नहीं जाता और वहां से जाते वक्त मिट्टी से अपना हाथ साफ कर लेता है। हॉस्पिटल जाते वक्त कोरोला की गाड़ी खराब हो जाती है और वो जगह शहर से काफी दूर होती है। वो औरत वहीं पर गाड़ी में बच्चे को जन्म देती है पर औरत तड़प तड़प कर मर जाती है। कोरोला को काफी बुरा लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोरोला ने किराने की शॉप डाली हुई है। बड़े ट्रक में काफी सारा सामान आया होता है। तभी सामान लेकर एक आदमी आता है। कोरोला उस आदमी के साथ काफी हंस कर बात करती है, लेकिन लिमिनियन को यह सब देखकर बड़ा अजीब सा महसूस होता है। वो कोरोला को शक की नजर से देखता है। दुकान शुरू होता है। दुकान में काफी सारे लोग आते हैं। कोरोला सारे लोगों से हंस कर बात कर रही होती है। ये देखकर लिमिनियन को जलन महसूस होती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कोरोला प्रेग्नेंट होती है, इसलिए उसने 2 लड़कों को काम पे रखा होता है। एक दिन लिमिनियन दोपहर के वक्त आता है और पूछता है कि पीछे का दरवाजा खुला क्यों है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया ना। कोरोला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लिमिनियन उससे काफी झगड़ा करता है और कहता है कि यह बच्चा भी मेरा नहीं है, ये किसी और का ही है, और वहां से चला जाता है। फिर उस रात कोरोला के पेट में दर्द हो रहा था। कबीले की औरतें बच्चे को जन्म देने के लिए हेल्प करती है पर कोरोला की तबीयत बिगड़ जाती है। फादर तुरंत एयर एम्बुलेंस बुलाते हैं और कोरोला को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में कोरोला एक बच्चे को जन्म देती है। लिमिनियन भी वहाँ बच्चे को देखने के लिए आता है। बच्चे को देखकर उसकी तसल्ली होती है कि ये बच्चा उसी का है। कुछ दिन बाद कोरोला का दुकान पर वापसी हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि दुकान में काम करने वाले लड़के अभी नशा करना शुरू कर दिया है। कोरोला उसकी शराब और सिगरेट छीनकर उसे काम से निकाल देती है। रात के वक्त कोरोला को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पे दुकान में काम करने वाला लड़का चाकू लेकर कोरोला को मारने के लिए आया था। तभी वहाँ लिमिनियन आकर उस लड़के को मारता है और कोरोला को बचा लेता है। अगले दिन कबीले के मुखिया उस लड़के के घर वालों को सजा के तौर पर 5 बकरियां कोरोला को देने की सजा सुनाते हैं। फिर कोरोला दुकान चली जाती है। लिमिनियन कोरोला पर शक करता है कि उसका किसी मर्द के साथ चक्कर चल रहा है क्योंकि एक आदमी दुकान में बार बार आ रहा है और कोरोला उस आदमी से हंस कर बात करती है।
लिमेनियन कोरोला से झगड़ा करता है और अपनी बच्ची को लेकर अपनी माँ के घर चला आता है। रात के वक्त कोरोला भी वहाँ आ जाती है। तभी लिमेनियन अपने माँ को बताता है कि कोरोला का अफेयर है किसी और मर्द के साथ। बाद में कोरोला घर के बाहर चली जाती है। तभी उसका पैर बकरी के फीड पर पड़ता है। वो घबरा जाती है और चिल्लाती है। तभी सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। लिमेनियन की माँ कोरोला से कहती है कि ये बकरी का है, इसे मत घबराओ। पर लिमेनियन कहता है कि नहीं, ये इसी के अंदर से गिरा है, और अपने माँ से कहता है कि ये मेरा तो नहीं है, इसके साथ मैं अभी कुछ करता भी नहीं, ये जरूर इसी के बॉयफ्रेंड का होगा और मैं उसे मारने जा रहा हूँ। कोरोला उसे रोकने की कोशिश करती है, पर लिमेनियन कोरोला को जोरदार थप्पड़ मारता है। कोरोला भी लिमेनियन को थप्पड़ मारती है, पर कबीले के लोग लिमेनियन को पकड़ लेते हैं। अगले दिन लिमेनियन अपने बाल काट देता है और जीन्स और टी शर्ट पहनकर कोरोला के दुकान में आ जाता है और कहता है कि क्या अब तुम मुझसे प्यार करोगी। तभी फादर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन लिमेनियन फादर से भी धक्का बुक्की करने लगता है और कहता है कि ये भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कोरोला फादर को बचा लेती है। बाद में कोरोला लिमेनियन से कहती है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए वो 2 वीक्स के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। कोरोला जाते वक्त लिमेनियन बार बार पूछता है कि तुम वापस आओगी ना, तो कोरोला हाँ कहती है, लेकिन लिमेनियन कोरोला को गाड़ी के नजदीक छोड़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम वापस नहीं आओगी। कोरोला कुछ भी नहीं कहती। कोरोला गाड़ी में रो रही होती है क्योंकि कोरोला अब कभी भी वापस आने वाली नहीं होती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।